जी, ब्रेक से आ गए वापस और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जब इंट्रो दिया था तो आपसे एक बात कही थी और मैंने कहा था कि आपसे जो एक सवाल मैं करूँगी आज के प्रोग्राम में, जिसमें मैं आपसे पूछूंगी कि भाई आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं। उसकी वजह यह है कि हर साल दुनिया में रहने वालों के लिए एक दिन खुद अपनी देखभाल के हवाले से जो है वो वक्फ किया गया है। जिस तरह आपको पता है ना कि हम डेज जो है वक्फ किए जाते हैं, मदर्स डे है और फिर सबसे ज़्यादा ये कि फ्रेंड्स डे है, टीचर डे है, इसी तरह सेल्फ केयर डे आज के दिन 24 जुलाई को मनाया जाता है। इस तारीख का मकसद ये याद दहानी करवाना होता है कि खुद की देखभाल जो है दिन के 24 घंटों में आप अपनी ज़रूर करें, चाहे वो 15 मिनट के लिए अपना आपको टाइम दें, ज़रूर अपने ख्याल को करें अपना, और अपनी देखभाल उतनी ही ज़रूरी है जितनी हम दूसरों का ख्याल रखते हैं। तो जनाब इसी पे आज बात होगी। और एक जुमला जो अमूमन आप लोगों ने सुना होगा और हम कहते हैं जब कोई हमारे घर आता है या हमसे फ़ोन पे बात करता है, उसके बाद हम उनको खुदाफिज कह रहे होते हैं तो हम साथ में एक लफ्ज़, एक जुमला लाजमन कहते हैं कि अपना ख्याल रखिएगा। इसका मकसद क्या होता है वो आज के प्रोग्राम में आपको पता चलेगा। जो हमारी गेस्ट हैं उनसे हम पहले बात करेंगे और उनसे जब हम वो जाने लगेंगे तो हम उनसे ज़रूर कहेंगे कि अपना ख्याल रखिएगा। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर नाजिश अफ़ान, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं एंड मोटिवेशनल स्पीकर। इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नाजिश, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम हारून, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और सुबह बखैर आपको। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और आपसे बात करूँगी, सेल्फ केयर पे बात करने जा रहे हैं। वैसे मैं आपको सच बताऊं, जब तक कोई डे हमारे सामने नहीं आता ना तो उस वक्त तक हमें वो अवेयरनेस नहीं होती। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जी टीवी में जब ये हम शो करें, सुबह का आगाज़ करें, तो जो भी ख़ास दिन किसी के लिए वक्फ किया गया है तो उसके बारे में ज़रूर अवेयरनेस दें। तो आज आपके तवज्जुह से मैं सबसे पहला सवाल यही करूँगी कि ये सेल्फ केयर होती क्या है, ये इस दिन को बनाने का मकसद क्या है? देखिए मानून, ये सेल्फ केयर एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो अक्सर मिस इंटरप्रेट भी की जाती है। उसमें लड़कियों के जहन में आया सबसे पहले तो अपनी स्किन की केयर करें, हेयर केयर रूटीन हो, अपनी स्पा सलून, जी। जबकि सेल्फ केयर इज मोर देन दैट। सेल्फ केयर में आपकी आती है फिजिकल हेल्थ, हुँ। मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। अगर आप इन पांचों का ख्याल रखेंगे तो वो आपके सेल्फ केयर के जुमरे में आता है। जी। अब इसमें होता क्या कि हमने करना क्या है? देखिए, जिसे कहते हैं ना, जान है तो जहां है, ठीक है। बेशक। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी चिल लाइफ गुजार रहा हूँ, मैं रात भर नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखता हूँ, मैं बहुत इजी गोइंग हूँ, मैं सुबह की रूटीन मेरा सुबह वो नींद में गुजारी, दोपहर को उठे फिर काम पे लगे, दिस इज सो अनहेल्दी। हुँ। आपकी रूटीन टोटली रॉन्ग है। अगर आपकी डेली रूटीन में मिनिमम 30 मिनट्स वॉक नहीं है, इट इज रॉन्ग। अपनी फिजिकल हेल्थ का इस तरह ख्याल रखें कि आप अपनी वॉक की रूटीन बनाएं, जी। अपनी स्लीप की रूटीन बनाएं, अपने खाने पीने, अपने रात को सोते हुए सोचे मैंने आज हेल्दी खाया क्या है। हुँ। अपने खाने पीने की रूटीन बनाएं, मेक श्योर यू गेट प्रॉपर प्रोटीन। आपको प्रॉपर फ्रूट्स आपने लिए, आपने अपने एसेंशियल नट्स लिए हैं, आपने अपने आप को लो कार्ब रखा है, आपने फैटी चीजों से अवॉइड किया है, आपने अपने खाने को हजम करने के लिए क्या क्या किया है, आपने अच्छी फिजिकल एक्टिविटी की। एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी में मिनिमम से मिनिमम तो 30 मिनट्स वॉक है। सही। इसके अलावा अगर आप अपने आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंडल्ज करें, गर्मियों में तो बेहतरीन आजकल स्विमिंग चल रही है, जी। या आप इंडोर एक्टिविटीज हुँ। कर लें। इन सब से आपकी फिजिकल मेंटल तो हर चीज ही केटर हो जाती है। इसके अलावा आप ये कि आपकी स्लीप रूटीन 7 से 8 घंटे आपकी अच्छी अनइंटरप्टेड स्लीप होना बहुत जी। इंपॉर्टेंट है। जी। अभी हमने बात करी फिजिकल फिटनेस की, फिजिकल सेल्फ केयर हुँ। की। अब हम बात करेंगे इमोशनल, आपकी जो मेंटल, जो आपकी फिजिकल फिटनेस है, सेल्फ केयर है। देखिए, जो आपकी मेंटल हेल्थ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दिखने में बहुत अपने आप को मैंने टिश टॉश और नॉब शॉप रखा हुआ है ना, लेकिन अगर आई एम नॉट इमोशनली एंड मेंटली स्टेबल ना, उस सब का राइट। कोई फायदा नहीं। हुँ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप मेंटल हेल्थ इश्यूज को आइडेंटिफाई करें। हुँ। आपको क्या चीज परेशान कर रही है, अपने इर्द गिर्द कोई ऐसे बंदे रखे हैं या अपने आइडेंटिफाई करें, कोई आपके पेरेंट्स में, सिबलिंग्स में, फ्रेंड्स में, जो आपको, जिनसे आप खुल के बात कर सके, जो आपको अंडरस्टैंड कर सके। उनके साथ एक कनेक्टिंग टाइम गुजारें, चाहे वो वॉक के दौरान हो, कुकिंग के दौरान हो, ओवर कप ऑफ टी हो। आप उनसे बैठ के दिल की सारी खुली बातें करें, अपने आप को रिलैक्स करें, सही। अपनी आप नींद बहुत अच्छी करें। हुँ। आपके ये जो अपने डेली स्ट्रेसर्स होते हैं ना, उनको रिलैक्स आउट करने के लिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऐसी हॉबी ढूंढे, हुँ। चाहे बुक रीडिंग हो, हुँ। योगा हो, एक्सरसाइज हो, स्विमिंग हो, टेबल टेनिस हो, जर्नल लिखना हो, अपनी फीलिंग्स को लिखें, अपने आप को वेंट आउट करें। जब तक आप एक अपने आप को अपनी इर्द गिर्द की परेशानियों से डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे ना,
आप अपने आप से रिकनेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल तो सही बात ये कही आपने आपने। अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत ख्याल रखना है। जी, अच्छा डॉक्टर नाज़िश, स्पिरिचुअल हेल्थ इज़ वेरी जी, चलें आप पहले स्पिरिचुअल हेल्थ जो है उसको बताएँ कि रूहानी जो हेल्थ है वो भी आपकी यकीनन जभी बेस्ट होगी जब आपकी मेंटल हेल्थ होगी और आपकी फिजिकल हेल्थ बेहतर होगी। डेफिनिटली इफ यू आर कनेक्टेड विद योरसेल्फ एंड विद योर रिलीजन, हुँ, तो आप खुद सोचेंगे आप कितने मेंटल पीस में हैं। आप में ये आपके जो रिलीजन हो, जो मज़हब हो, आप मेक श्योर करें कि आपकी डेली रूटीन में उसकी इबादत शामिल हों, जी, और आप खुद देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा, बहुत, बहुत, बहुत। तो ये वो चीज़ें जो असल में सेल्फ केयर में आती हैं। अच्छा, बीइंग अ डॉक्टर मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगी कि अपनी फैमिली का और अपने पेरेंट्स का इस तरह भी ख्याल रखें कि उनका ईयरली, सालाना जी, या बाय एनुअली या साल में 2 दफ़ा चेकअप ज़रूर करवाएँ। बिल्कुल। बस रूटीन चेकअप, चाहे वालदा को पकड़ें, आएँ आपका बीपी चेक करा के आते हैं, देखें क्या-क्या मसला चल रहा है, बेसलाइन टेस्ट, खून, गुर्दे, पेशाब, थायराइड जो मसला चल रहा है, जी, सब चेकअप करा के आएँ। छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर ना करें। अगर वो कह रही है ना मुझे इधर दर्द हो रही है, कि चले आएँ आके दिखा लेते हैं, क्या जाएगा? दिखा बेशक। के तो आ जाए, हुँ, कितनी अच्छी बात होगी अगर डॉक्टर कह दे कोई मसला नहीं, हुँ। लेकिन सुन के तो आ गए ना कोई मसला नहीं, चीज़ इग्नोर तो नहीं की। तो सेल्फ केयर में अपनी अपनी फैमिली के डायग्नोस्टिक टेस्ट्स का ज़रूर ख्याल रखें। अच्छा, आपने जब ये बात कही ना डॉक्टर नाज़िश, एक बड़ी लाइटर वे में बात करूँगी। अभी कल ही जो है एक वाक़या पेश आया जिसमें एक डॉक्टर से मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने कहा कि भई, मैंने कहा किस तरह अपना ख़्याल रखें क्या? तो उन्होंने कहा आप डाइट का ख़्याल करें, आप वॉक करें, आप गाड़ी में ज़्यादा सफ़र ना करें, आप बस पे सफ़र करें या आप पैदल चलें। फिर उन्होंने कहा कि आप जो हैं दालें खाएँ, आप इस तरह की चीज़ें लें जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, चाइनीज़ ना खाएँ, आप इटालियन फूड ना खाएँ, लाइक आप ज़्यादा जो है अपने पैसे का ज़िया ना करें और कोशिश करें कि कम से कम जो है पैसा वो खर्च करें और अपनी लाइफ को हेल्दी बनाएं। तो फिर पता है मैंने डॉक्टर से क्या पूछा? मैंने कहा वैसे आप मुझे बताएं मुझे मसला क्या है? तो उन्होंने मुझे पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपकी सैलरी कम है इसलिए। तो आप इस चीज़ों का एहतियात करें। तो ये तो एक लाइटर मूड में मैंने आपसे बात कह दी है, मगर ये हकीकत यही है कि जो लाइफ आपकी, अगर आपकी सेल्फ केयर की बात की जा रही है, जो आपने बातें कही हैं, बहुत ऐसी चीज़ है कि जिस पे वाक़ई अगर हम फ़ोकस कर लें तो अपनी लाइफ अच्छी से अच्छी हम बना सकते हैं। मगर उससे ही बढ़कर डॉक्टर नाज़िश, मैंने आज सुबह आके ऑफ़िस में एक सर्वे किया, जितना भी मेरे कलीग बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी सेहत का ख़्याल कैसे रखते हैं या अपना ख़्याल सेल्फ केयर कैसे करते हैं? तो किसी ने कहा कि हम अपने खाने का वक़्त जो है उस खाना वक़्त पे खाते हैं, किसी ने कहा हम नींद पूरी करते हैं। लेकिन जो मोस्टली यंगस्टर थे ना, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, हमें टाइम नहीं टाइम मिलता। तो उस पे मैंने उनको क्या है। जवाब दिया वो तो मैं प्रोग्राम के लास्ट में बताऊँगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि ऐसे यंगस्टर, जिस तरह आपने अभी गर्ल्स का कहा कि उनका तो फ़ोकस होता है कि सेल्फ केयर में स्किन जो है वो अच्छी हो जाए, ग्लोइंग हो जाए, आप सैलून चले गए। मगर जो ख़वातीन घर में हैं, जो घर वालों को सँभाल रही हैं, अपने माँ-बाप को, अपने सास-ससुर को, जो ख़वातीन मैरिड हैं, अपने बच्चों को, वो कहती हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, दिन में सारे दिन हम उन सबकी ही केयर करके थक जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगी? मेरे ख्याल से जो ख़वातीन है, जो स्पेशली जो घर में होती है, मेरे ख्याल से जितनी अच्छी मैनेजर वो है ना, हुँ, उतनी अच्छी मैनेजर तो कोई हो नहीं सकती। दे सही। नो हाउ टू मैनेज देयर टाइम, जिसमें बच्चों का टाइम, खाने का टाइम, लंच का टाइम, डिनर का टाइम, लंच पैक करके भेजा, उसको जगा के भेजा, उसको उठा के भेजा, उसको रिसीव हाँ, किया। और अपना अगर टाइम। आप ये बात कहें तो मेरे ख्याल से गलत है। हुँ, और यकीन मानूर कि 5 मिनट नहीं लगते, आप नहा के कपड़े बदलें, मुँह हाथ धोएँ, अपने आप को आप फ्रेश करें, हुँ, 5 मिनट नहीं लगते, हुँ, लिटरली। आप उठें, रोज़ाना उठें, सबसे पहले उठते साथ जब आप वॉशरूम जाके टूथब्रश करते हैं ना, उसी वक़्त आप कपड़े चेंज करें, अपने बाल बनाएँ, लाइट सा मेकअप करें। यू सही। विल फील सो फ्रेश कि यार आई थिंक आई एम गोइंग समव्हेयर। और यकीन माने बच्चे भी जब पूछेंगे अम्मी आप कहीं जा रही हैं? ओह यस, आप तो वो ये आपको बिल्कुल वही लगेगा बात हो गई है आई एम ना कि लुकिंग गुड, लिपस्टिक राइट? लगा रही माँ ने तो बच्चों ने कहा आज शायद कहीं जा रही हैं। ऐसा ही है, ऐसा अच्छा ये चीज़ ना मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की व्हेन आई वाज़ पोस्टपार्टम, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, जी। तो मुझे समझ ही नहीं आया था ज़िंदगी कैसे गुज़रनी है ना, शुरू का जो छिल्ले के दिन होते हैं। हुँ, तो मुझे मेरी अम्मी ने इस वक़्त कहा कि नाज़िश 5 मिनट लगेंगे, अभी जाओ, अपना हुलिया दुरुस्त करके आओ। एंड आई वाज़ लाइक अच्छा चलो देख लेते हैं। मैं कहा अम्मी कहाँ 5 मिनट लगते हैं, ये वो कहती जाओ तो। एंड हुँ, लिटरली 5 नहीं तो 10 मिनट लग गए होंगे। एंड आई वाज़ फीलिंग सो रिफ्रेश्ड एंड फ्रेश एंड प्रेज़ेंटेबल। हुँ, हुँ। तो सेल्फ केयर करना इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा दूसरी चीज़, अगर ख़वातीन है घर में है ना, आप कह दें कि भई ये मेरा एक्सरसाइज़ टाइम है, जी, दरवाज़ा बंद करें, ठीक है? अपना फ़ेवरेट कोई आपने म्यूज़िक लगाना है या आपकी कोई योगा एक्सरसाइज़ है, हुँ। सामने यूट्यूब पे खोलें और करें कमरे में।
सही। कह दे इस आधे घंटे में कोई कमरे में नहीं आएगा। या सपोज बच्चे भी हैं, बच्चों को बिठाए उनकी उनकी चीजें बिजी किया और आप साथ बैठ के करें। अच्छा, बच्चे जब देखते हैं ना कि माँ एक्सरसाइज कर रही है तो बच्चे खुश होते हैं। मैं जी। ये उन औरतों के लिए कह रही हूँ जो बहाना करती हैं हम तो बाहर वॉक नहीं कर सकते, हम पार्क्स में नहीं जा सकते, राइट। हमारे पास तो कोई सब्सक्रिप्शन नहीं कहेंगी, हमारे घर के करीब जिम नहीं, हमारे यहाँ माहौल नहीं, पर्दे का सिस्टम है। आप घर में करें। आप अपने लिए आधा घंटा निकालें, फिर आपके फैमिली वालों को रूटीन की आदत हो जाएगी। अच्छा, ये मामा का एक्सरसाइज टाइम है। इस तरह बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। अच्छा राइट। मामा, हमने भी आज करनी। सही। चलो आ जाओ, डॉक्टर आ नाज़िर, जाओ मेरे बिल्कुल साथ करो। आपने बिल्कुल सही बात कही। यहाँ पे मैं आपसे एक बात और करूँगी कि हमने जब भी सेल्फ केयर की बात की है या मैंने इसके ऊपर जब रिसर्च की तो उसमें मैंने देखा कि लोगों का ज़्यादातर सेल्फ केयर के हवाले से यही ख्याल है कि भई जो तबीयत आपकी अगर ख़राब है आप और आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो बस उसी की केयर करेंगे तो वही सेल्फ केयर है। क्या ऐसा है? नहीं, मैंने आपको सबसे पहले बताया आपकी सेल्फ केयर में 5 चीज़ें आती हैं जिसमें आपकी फिज़िकल, सोशल, हुँ, इमोशनल, हुँ। मेंटल और स्पिरिचुअल। सही, अगर आपके इन ये सब पे। पाँचों कॉर्नर्स कैटर्ड है ना, चलो 100% नहीं हुँ, 50% भी, तो आप अपनी सेल्फ केयर कर रहे हैं, सही, फ्रैंकली स्पीकिंग। सही। लास्ट में चाहूँगी ज़रा मैसेज ज़रा हम सबको दे दें, मुझ समेत कि हमें सेल्फ केयर में खाली ये जो आपने चीज़ें बताई हैं, इसके अलावा जो है हम सेल्फ केयर में क्या कर सकें? छोटी-सी ऐसी चीज़ जिसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता हो। देखिए, सबसे पहले आप ये सोचें कि अगर मैं हूँ, जो स्पेशली ख़वातीन भी कहती हैं, मर्द भी जो बिज़ी होते हैं, जान है तो जहान। अगर आप अपना ख़्याल रख रहे हैं, आप सेल्फिश नहीं हैं। हुँ, इसको अगर कहा जाए ना कि मैं अगर अपनी स्लीप का ख़्याल रख रही हूँ, मैं अपनी मेंटल हेल्थ का, मैं अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी का, अपनी बॉडी का ख़्याल रख रही हूँ, जी, तो वो एक्चुअली आपकी फ़ैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप हैं, तो वो हैं। जी। अगर आप बीमार पड़ जाएँगे, तो फिर वो फिर ही परेशान होंगे। बिल्कुल। तो उनके लिए ही अपना ख़्याल रखें, हुँ, चाहे जितनी बिज़ी रूटीन हो। शुरू कर लें 10 मिनट से अपने लिए टाइम निकालना, कि ये 10 मिनट्स अब मेरा मी टाइम है। हुँ, इसमें मैंने अपने आप को रिलैक्स करना है, मैंने वॉक पे निकलना है, मैंने अच्छा-सा वो ग्रीन टी का मग्गा पीना है, मैंने एक्सरसाइज पे चले जाना है, मैंने स्विमिंग के लिए निकलना है, मैंने आधे घंटे के लिए निकलना है, मैंने कुछ करके आना है। दिस बिल्कुल, इज़ माय टाइम। बिल्कुल, बहुत 10 मिनट से शुक्रिया। शुरू करें और एक्सटेंड करें आधे घंटा, घंटे पे, जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तो किया नाज़िर जा शफ़ान हमारे साथ थीं और बहुत अच्छी आपने बात कही। सबसे पहली बात डॉक्टर नाज़िर की यही थी कि अपना आप ख़्याल करेंगे, अपने आप से मोहब्बत करेंगे, जब भी आप दूसरों का ख़्याल रख सकते हैं। और जब मैंने आज जो सर्वे किया ऑफ़िस में आके, उसके बाद जो मैंने रिज़ल्ट निकाला, तो मेरा कहना ये था उन सब से कि एक आप छोटी-सी एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आप अपने लिए जो आपकी सेल्फ केयर में आ सकती है कि वो आप हर वक़्त खुश रह सकते हैं और खुश रहने की कोशिश कर सकते हैं। पॉज़िटिव थिंकिंग जो है वो अपने साथ रखें, तो आप सारा दिन जो है आपका अच्छा गुज़रेगा और सेल्फ केयर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद जब वापस आएँगे बहुत सारी बातें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और होंगी, आपकी लाइव कॉल्स भी। रहिएगा हमारे साथ।